हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अवध स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज है 17 जनवरी 2023 और 17 जनवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, जल्द ही आकाश सर की तबीयत ठीक हो रही है, रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही आपकी क्लास लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे परिश्रम और माता के आशीर्वाद से ही हम सभी को सफलता मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट है, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। साथियों, जब हमने सोच लिया है कि यह वैकेंसी हमें क्लियर करनी है, तो हम जब तक उसे क्लियर नहीं कर देते हैं, प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा सोल ऑफ स्टील ऑल अल्पाइन चैलेंज लॉन्च किया गया? सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज लॉन्च किया गया। तो इस साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज लॉन्च किया गया। आगे विस्तार से जानते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी को सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज की शुरुआत की। अब बात करते हैं सोल ऑफ स्टील चैलेंज के बारे में। तो यह एक व्यक्ति के उच्च ऊंचाई सहन शक्ति का परीक्षण करेगा और शुरुआत में 12 भारतीय प्रतिभागियों को 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच 6 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को शामिल करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया। अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री, अब यहाँ पर जानने वाली बात है कि पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है, ने 16 जनवरी को मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया। पोर्टल स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच क्षेत्रों, चरणों और कार्यों के बीच सलाह की सुविधा प्रदान करेगा। यह स्टार्टअप को मेंटर्स से जोड़ने और मेंटरशिप की ज़रूरतों को पर चर्चा करने के लिए अनुमति देगा। आगे बात करते हैं। तो स्टार्टअप्स को उनके पूरे जीवन चक्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में माघी मेला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? माघी मेला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। माघी मेला महोत्सव का आयोजन पंजाब में किया गया। आगे विस्तार से जानते हैं। तो पंजाब में 14 जनवरी से माघी मेला पर्व मनाया जा रहा है। 1705 में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए शहीद हुए 40 सिख योद्धाओं की याद में सदियों से पंजाब के मुक्तसर साहिब शहर में माघी मेला मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 1705 में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए जब 40 सिख योद्धा शहीद हो गए थे, उन्हीं की याद में मुक्तसर एक पंजाब का एक शहर है, मुक्तसर साहिब, वहीं पर ये मेला मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात किया माघी मेले के बारे में, तो माघी मेले के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो माघी मेला हर साल पवित्र शहर श्री मुक्तसर साहिब में जनवरी या नानकशाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है।
आगे बात करते हैं तो यह सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए 40 सिख सैनिकों की शहादत का प्रतीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसका प्रतीक है? शहादत का प्रतीक है। 1700 के दशक में मुगल और सिख एक दूसरे के साथ लगातार युद्ध कर रहे थे। खिदराना युद्ध तब शुरू हुआ था जब 1704 में मुगलों द्वारा आनंदपुर साहिब की घेराबंदी की दौरान, कब शुरू हुआ था? आनंदपुर साहिब की घेराबंदी के दौरान शुरू हुआ था। तो 40 सिख सैनिकों ने अपने पदों को छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हाल ही में दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। आगे बढ़ते हैं, अब विस्तार से जानते हैं। राजस्थान राइज टू साइट विजन के उद्देश्य से इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी योजना है, कोई भी नीति अगर लागू की जाती है तो वह कौन सा राज्य पहले लागू किया, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यह राइट टू नीति यानी कि ये लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य राजस्थान के स्वप्न को साकार करने की दिशा में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने यह अभिनव पहल की है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं के, यानी कि राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना एक, और दूसरा है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी शिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। तीसरा है शुभ शक्ति योजना। चौथा है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। और पांचवा है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। छठा है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सातवां है जन आधार कार्ड पंजीकरण। साथियों ये थे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर बोनी ग्रेबियल ने 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। आगे विस्तार से जानते हैं, तो अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल ने 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं, तो वेनेजुला की अमांडा डुडामेल को पहली रनअप घोषित किया गया था, यानी दूसरे स्थान पर कौन थी? तो अमांडा डुडामेल। अब आगे बात करते हैं, जबकि डोमिनिकन गणराज्य की एंडरीना मार्टिनेज दूसरी रनरअप थी। प्रतियोगिता में दुनिया भर की 84 महिलाएं, यानी कुल कितनी महिलाएं इसमें भाग ली थी? तो 84 महिलाएं इसमें भाग ली थीं। भारत की हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। अब बात करते हैं सुमिता सेन की, तो इन्होंने 1994 में यह खिताब जीता था और लारा दत्ता ने 2000 में ताज जीता था। अब आगे बात करते हैं, मिस यूनिवर्स पेजेंट की स्थापना कब की गई थी? तो मिस यूनिवर्स पेजेंट की स्थापना 1952 में कैलिफोर्निया की एक कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स के द्वारा की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन इसकी स्थापना की थी? तो कैलिफोर्निया की एक कपड़ा कंपनी थी, कपड़ा कंपनी का नाम था पैसिफिक मिल्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में माघ बिहू या भोगली बिहू उत्सव मनाया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आसाम। ऑप्शन ए, आसाम में माघ बिहू या भोगली उत्सव मनाया गया। आगे बात करते हैं, विस्तार से जानते हैं, तो भोगली बिहू जिसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है।
भोगली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, आसाम के हर प्रांत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह किसानों का त्यौहार है। यह किसानों का त्यौहार है। और आगे बात करते हैं तो यह जनवरी के मध्य में माघ के महीने में मनाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों जैसे पोगल जो तमिलनाडु का त्यौहार है, माघी पंजाब का त्यौहार है, और उत्तरायण जो गुजरात का त्यौहार के रूप में, ये यानी कि ये वहाँ इस रूप में मनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क बना लीजिए। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में लड़कियों का अंडर 15 खिताब जीता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। ये हैं अनाहत सिंह, इन्होंने ही ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 15 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। भारत के अनाहत सिंह ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था ये सीजन के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वेयर खिताब जीता है। दिल्ली के अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को 3-1 से हराया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे स्टार मार्क बना लीजिए और ये आगामी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में किस फिल्म के गाने ने जीता बेस्ट सॉन्ग का क्रिएटिव चॉइस अवार्ड? यानी कौन सा गाना है जो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म थी आरआर, और ये आरआर फिल्म का गाना था नाटू नाटू। ये नाटू नाटू, ऑप्शन ए नाटू नाटू गाना जो था ये आरआर फिल्म का एक गाना था जिसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं। एस.एस. राजमौली की फिल्म, यानी इसका डायरेक्शन जो किया था तो एस.एस. राजमौली इसके डायरेक्टर थे, और फिल्म का नाम था RRR, यानी ट्रिपल आर। अब आगे बात करते हैं तो बेस्ट सॉन्ग के लिए 28वां क्रिएटिव चॉइस अवार्ड 2023 जीता है। फिल्म राइज रोज रिवोल्ट, यानी RRR, यानी कि RR का फुल, अगर इसे फुल फॉर्म में पूछा जाए तो इसका नाम होता है राइज रोज रिवोल्ट, यानी RRR को हाल ही में नातू नातू गाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। फिल्म ने नातू नातू गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का क्रिएटिव चॉइस अवार्ड जीता है। यह फिल्म वास्तविक जीवन के भारतीय क्रांतिकारी, 2 महान क्रांतिकारी थे, कौन कौन से? अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित यह फिल्म बनी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वें। विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वनडे क्रिकेट में 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। साथियों, ये विराट कोहली को रन मशीन से नाम से जाना जाता है। ये दिन प्रतिदिन एक से एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, तो इनके आगे कोई रिकॉर्ड रहने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे मैच के दौरान भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने महिला जबरदस्ती को पछाड़कर वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। आगे बात करते हैं, तीसरे वनडे ने विराट ने 62 रन का आंकड़ा छूते ही वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के मामले में महिला जबरदस्ती को पिछाड़ दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसे पिछाड़ा है? तो महिला जबरदस्ती को पिछाड़ा है। आगे बात करते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाने में 5 खिलाड़ियों के नाम की। तो सबसे पहले स्थान पर हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 463 मैच खेले हैं और 18,426 रन बनाए हुए हैं। और बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन है? तो कुमार संगकारा हैं, जिन्होंने 404 मैच खेला है और 14,234 रन बनाए हैं। अब तीसरे नंबर पर कौन है? तो रिंकी पॉन्टिंग है, जिन्होंने 375 मैच खेलकर 13,704 रन बनाए हुए हैं। चौथे नंबर की बात करें तो सनत जयसूर्या हैं, जिन्होंने 445
मैच खेलकर 13,470 रन बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली 5वें स्थान पर है, जिन्होंने सबसे कम पारी, देखा जाए तो इन सब पांचों की तुलना में सबसे कम पारी खेले हुए हैं और इन्होंने 12,754 रन बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया। आगे हम विस्तार से जानते हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, अब ये यहाँ से जान लीजिए उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो गुरमीत सिंह है, ने सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर राज्य की अधिवासित महिला नागरिकों के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की, जो कल आपको हमने अभ्यास प्रश्न दिया था उसका उत्तर देने की बारी है। तो साथियों वो प्रश्न है, भारत और किस देश द्वारा पहली बार द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 का आयोजित किया जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जापान। कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर दिया था, तो आप भी इसका सही आंसर दीजिए और इसके बारे में जितना भी आपको पता हो उतना इसके बारे में लिखिए, कमेंट बॉक्स में उतना ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जो एक बार लिख देंगे वो आपके दिमाग में काफ़ी समय के लिए बैठ जाएगा। साथियों अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो साथियों इसके बारे में आप डिटेल से कमेंट में लिखिए, जितना हो सके उतना लिखिए। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के जो आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिल जाए। और साथियों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको हर वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।